बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्केलर्स की, और साथ में फिर हमने जो है स्केलर्स के रूल्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़ने हैं, और फिर रिज़ल्ट्स पे बात करनी है। और आज के लेक्चर में हम स्केलर्स को वाइंड अप कर लेंगे, और इंशाल्लाह फिर वेक्टर्स की तरफ जो है नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी जगह से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने कल का लेक्चर जो है वो छोड़ा था। और हमने स्केलर्स की रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम डिस्कस करना चाहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, ग्राफिकली स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हम क्या ड्रा करते हैं, हम ड्रा करते हैं एक लाइन सेगमेंट। स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ड्रा करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आपके साथ तीन सिचुएशंस होती हैं। एक लाइन ऐसा होता है जिसके दोनों साइड्स पे एरोज़ होते हैं, इसको मैथ्स में लाइन कहा जाता है। और एक ऐसा लाइन होता है जिसके एक साइड पे एरो होता है, इसको मैथमेटिक्स में रे कहा जाता है। और एक ऐसा लाइन होता है जिसके दोनों साइड्स फिक्स्ड होती हैं, इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो आपके साथ वेक्ट स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या ड्रा करना है, आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ठीक है, तो ये स्केलर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मिसाल के तौर पे इस पे एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके साथ मास है, और उस मास की वैल्यू है 1000 kg। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिक है। और हम चाहते हैं कि हम इस सिंबॉलिक को किस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दें। हम चाहते हैं कि ये सिंबॉलिक को हम ग्राफिकल में कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो लिमिटेशंस का सामना है। दो ऐसे मसले हैं कि जो जब तक हो तो हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कामयाब नहीं हो सकते। एक मसला तो स्टूडेंट्स किसका है, वो इस यूनिट का है, केजी का। मतलब केजी के लिए हम कैसे लाइन ड्रा करें। लाइन तो हम नॉर्मली जो है वो सेंटीमीटर्स में ड्रा करते हैं, तो केजी के लिए तो हम लाइन ड्रा नहीं कर सकते। तो एक मसला ये है कि हमने इस केजी यूनिट को किसी तरीके से कन्वर्ट करना है, किस यूनिट में, सेंटीमीटर में। और दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें, चलें मिसाल के तौर पे, कि हमने केजी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो दूसरा मसला ये है कि फिर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मास की वैल्यू हो जाएगी मिसाल के तौर पे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की लाइन भी तो आप जो है किसी पेज पर ड्रा नहीं कर सकते। पेज पे तो आप इतनी बड़ी लाइन ड्रा नहीं कर सकते। तो एक दूसरी लिमिटेशन भी है, और वो दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये 100 वैल्यू जो है ये बिग है हमारे लिए। हमने इस बिग वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, हमने इस बिग वैल्यू को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये जो दो लिमिटेशंस हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम एक इमेजिनरी प्रोसेस करते हैं। हम जो है क्या करते हैं, एक इमेजिनरी प्रोसेस करते हैं। मतलब एक सपोज्ड प्रोसेस होता है, उसकी रियलिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और उस सपोज्ड प्रोसेस को कहा जाता है स्केल लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम जो है अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो हम क्या लेंगे,
हमें स्केल लेना होगा, ठीक है। और स्केल में अब ज़रा आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं स्केल ले रहा हूँ। कैसा स्केल ले लेते हैं? अच्छा, ये ले लेते हैं कि लेट्स सपोज 20 kg इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 20 kg इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, आप ज़रा स्केल में एक बात पे गौर करें कि एक तो केजी कन्वर्ट कर दिया हमने सेंटीमीटर में, और दूसरी हमने बिग वैल्यू कन्वर्ट कर दी किस में? स्मॉल वैल्यू में। तो देखें, उन दोनों लिमिटेशंस का से हमने अपने आप को निकाल दिया, यूनिट कन्वर्जन भी हो गई और वैल्यू ऐसे लेवल पे आ गई जो आपके साथ एक पेज पे ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमने स्केल लिया है स्टूडेंट्स, रियलिटी में तो ये बात बिल्कुल गलत है। रियलिटी में तो ना केजी सेंटीमीटर के इक्वल होता है और ना ही 21 के इक्वल होता है। तो ये असल में क्या है? ये असल में एक सपोज्ड बात हमने की है, हमने अपनी तरफ से एक बात एज्यूम कर दी है। बाकी रियलिटी में याद रखें, ये स्केल लेना ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन मसला ये है कि इस स्केल को लेने के बग़ैर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, हमें ये स्केल लेना होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम स्केल ले लेते हैं तो आप कंसिडर करें कि स्केल लेते ही आप रियलिटी के वर्ल्ड से, रियल दुनिया से आप एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। और उस दूसरी दुनिया को मिसाल के तौर पे आप नाम दे दें कि ये आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड है। आप रियलिटी से किस में आ गए हैं? आप रियलिटी से अपनी ख़याली दुनिया में आ गए हैं, आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गए हैं। और इस इमेजिनरी वर्ल्ड का जो दरवाज़ा है, फ़र्ज़ करें ना, जिससे कोई एंटर हो सकता है, उस दरवाज़े पे लिखा गया है कि 20 kg इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस दरवाज़े से किसको एंटर कराना है? हमने ये 100 kg जो मास है, इसको इस दरवाज़े से एंटर कराना है। तो ये जो आपके साथ 100 kg का मास है, जैसे ही वो इस दरवाज़े से एंटर होगा तो बाहर तो वो 100 kg है, लेकिन जैसे ही ये एंटर हो जाएगा तो अंदर ये क्या बन जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने इस 100 kg मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने रूलर से क्या ड्रॉ करनी होगी? एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। और आप इसके ऊपर लिख लेंगे कि ये लाइन जो है ये मास है और इसकी वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर है। और 5 सेंटीमीटर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये 100 kg को रिप्रेजेंट कर रही है। और स्टूडेंट्स, जैसे कि डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है कि ये लाइन आप इंक्लाइंड बनाते हैं या आप ये हॉरिजेंटल बनाते हैं या आप ये लाइन वर्टिकल बनाते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात समझ लें कि हमारे यूज़र्स के जो इमेजिनरी वर्ल्ड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक दूसरा स्टूडेंट जो है वो ये स्केल ले लें, वो जो है 50 kg को किसके इक्वल ले लें? 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लें। तो वो फिर स्टूडेंट्स मास के लिए सिर्फ 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेगा। इसी तरह एक दूसरा स्टूडेंट हो सकता है कि वो 10 kg को 1 सेंटीमीटर ले ले, तो स्टूडेंट्स वो फिर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेगा। हो सकता है एक स्टूडेंट जो है वो 5 kg को 1 सेंटीमीटर ले ले, तो फिर वो उसके लिए आपके साथ 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा। और ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 100 kg को 1 सेंटीमीटर ले ले, तो फिर वो उस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हर एक की जो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उसी की इमेजिनरी वर्ल्ड में बिल्कुल सही होगी और उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने रिज़ल्ट को इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस रियलिटी की तरफ लेके आना है तो फिर आपने उस रिज़ल्ट को अपनी ख़याली दुनिया से वापस निकालना होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी स्केल। और एंटी स्केल में स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना होगा कि 1 सेंटीमीटर की जगह आपको वापस क्या पुट करना होगा, वापस आपको 20 kg पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, बहरहाल ये हमने डिस्कस कर लिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। तो अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से देख लें तो हमने डिफिनीशन कर ली स्केलर क्वांटिटीज़ की, एग्जाम्पल्स कर लिए, प्रॉपर्टी कर ली, रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ रहे हैं कि स्केलर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के रूल्स क्या हैं। तो टॉपिक हमारा है रूल्स ऑफ ऑपरेशन। रूल्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। स्केलर्स को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, तो एक हमारे साथ जो रूल्स हैं वो किसके लिए है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स हैं, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स जो है, इसमें आपके साथ जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कंफर्टेबिलिटी की। कंफर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि क्या आप स्केलर्स और वेक्टर्स को हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं, कुछ कंडीशन जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स जो है वो कंफर्टेबल है भी कि नहीं एडिशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, स्केलर्स और वेक्टर्स हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, उनके लिए एक ज़रूरी कंडीशन है, और वो ज़रूरी कंडीशन ये है कि उन दोनों स्केलर्स का जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनका नेचर क्या हो, उनका नेचर सेम हो। मतलब उन दोनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या हों, उनके डायमेंशंस आपके साथ सेम हो, बल्कि उनके यूनिट्स जो हैं वो भी आपके साथ क्या हो, सेम हो। और स्टूडेंट्स, ये बात बहुत लॉजिकल भी है। आप इस पे सोचें कि आप मास को मास के साथ ऐड कर सकते हो, स्पीड को स्पीड के साथ ऐड कर सकते हो, आप मास को स्पीड के साथ ऐड नहीं कर सकते, और ना ही आप स्पीड को लेंथ के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट्स का सेम होना, डायमेंशंस का सेम होना और नेचर का सेम होना एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मस्ट है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले इस कंडीशन को देखेंगे कि क्या उन क्वांटिटीज़ को जिनको हम ऐड कर रहे हैं, क्या उनके यूनिट्स आपके साथ सेम है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ डायमेंशंस का सेम होना भी ज़रूरी नहीं है, यूनिट्स का सेम होना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप मीटर्स को सेंटीमीटर्स के साथ डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपने सबसे पहले उनके यूनिट्स को सेम करना होता है, तब आप उन्हें ऐड करते हैं। आप आवर्स को सेकंड्स के साथ डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपने सबसे पहले यूनिट्स को सेम करना होता है, उसके बाद आप उसे ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर दो स्केलर्स को आप कंफर्टेबिलिटी आपने उसकी चेक कर ली तो, और अब आप उनको ऐड करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स रूल्स क्या होंगे उनको ऐड करने के। तो रूल्स जो हैं वो आपके साथ सिंपल अलजेब्रिक रूल्स हैं। जिस तरह आप अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरह आपने यहाँ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 kg प्लस 3 kg, तो आपने कहना है 13 kg। और अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 kg माइनस 3 kg, तो आपने कहना है 7 kg। तो जिस तरह हम नॉर्मली अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए
कि 10 kg प्लस 3 मीटर्स, तो स्टूडेंट्स इसका आप कोई भी रिज़ल्ट फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपने 13 kg लिख दिया तो ये बात भी गलत होगी। अगर आपने 13 मीटर्स लिख दिया ये बात भी गलत होगी। और अगर आपने 13 kg मीटर लिख दिया तो ये बात भी आपके साथ गलत होगी। तो ये जो है, जो ये स्टेटमेंट हमने लिखी है, ये तो कंफर्टेबिलिटी के ही ख़िलाफ़ है। मतलब इनको तो आप आपस में ऐड ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स। अब आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी क्या कंसिडर कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं, इसकी भी कंफर्टेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी कोई कंडीशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कोई कंडीशन मौजूद नहीं है। मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में थी कि यूनिट्स का सेम होना या डायमेंशंस का सेम होना या नेचर का सेम होना, ऐसी कोई कंडीशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में नहीं है। अगर सेम डायमेंशंस हों तब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिफरेंट डायमेंशंस हों तब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मस्ट बात नहीं है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में। और रूल्स क्या है स्टूडेंट्स? रूल्स भी आपके साथ वही सिंपल अलजेब्रिक रूल्स हैं। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसी तरह आपने जो है वो यहाँ भी करना है। मिसाल के तौर पे दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, एक मास है 3 kg और दूसरी लेंथ है 5 मीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कह देंगे? आप 15 kg मीटर, मतलब नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और यूनिट यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, एक 10 मीटर्स डिस्टेंस है और दूसरा 2 सेकेंड्स टाइम है। तो अब आपने दोनों को लेट्स सपोज डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे 5 मीटर्स पर सेकेंड। नंबर नंबर पे डिवाइड हो जाएगा और यूनिट जो है वो यूनिट पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके साथ क्या हुआ? सिंपल अलजेब्रिक रूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की रिज़ल्ट्स पे बात करते हैं कि इनके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। क्या एडिशन का रिज़ल्ट स्केलर होगा? क्या सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट स्केलर होगा? क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रिज़ल्ट स्केलर होगा? तो इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपके साथ मैथ्स में रियल नंबर सेट की एक प्रॉपर्टी आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी। उस प्रॉपर्टी को हम कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम था प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजनेस। प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पे आप एक सेट ले लें, नेचुरल नंबर्स का सेट ले लें, 1 2 3 4 5 और गोइंग ऑन। और स्टूडेंट्स आप इस तरह करें कि अपनी मर्ज़ी के दो नेचुरल नंबर्स इस सेट से लें। लेट्स सपोज एक मैंने 3 ले लिया और एक 1 ले लिया और मैंने दोनों को ऐड किया, तो रिज़ल्ट क्या आया? 4। और 4 भी कौन सा नंबर है? 4 भी नेचुरल नंबर है। अच्छा, आप किसी दो और नेचुरल नंबर्स को ले लें, लेट्स सपोज 2 ले लें और 5 ले लें, इसके रिज़ल्ट से 7 आएगा। अब 7 भी नेचुरल है। आप दो और नेचुरल नंबर्स को ले लें, एक 10 ले लें, दूसरा 12 ले लें, इसके रिज़ल्ट से 22 आएगा। 22 भी नेचुरल है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम जब भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा नेचुरल ही आता है। तो हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं कि एडिशन इज़ क्लोज्ड इन नेचुरल नंबर्स। एडिशन क्या है?
ये नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ज़रा सोचें सब्ट्रैक्शन पे, आप अगर लेट सपोज 5 माइनस 2 करें तो चलें 3 तो नेचुरल है, लेकिन अगर आप 2 माइनस 5 करें तो उससे तो -3 आता है, -3 तो नेचुरल नहीं है। तो आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्लोज्ड इन नेचुरल नंबर्स। तो ये एक प्रॉपर्टी मैथ्स की है जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब वापस आते हैं फिज़िक्स की तरफ और स्केलर्स की जो लास्ट हेडिंग थी हमारी, कि अब हम ज़रा बात करते हैं रिज़ल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस की, कि आपके साथ जो स्केलर क्वांटिटीज़ पे हम ऑपरेशंस करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इनके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स उस लिहाज से 4 बातें एमसीक्यूज़ के लिए आपने जहन में रखनी है। जब भी स्टूडेंट्स दो स्केलर्स को प्लस किया जाता है रिज़ल्ट हमेशा स्केलर आता है। जब भी दो स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है रिज़ल्ट हमेशा स्केलर आता है। जब भी दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है रिज़ल्ट हमेशा स्केलर आता है। लेकिन जब भी दो स्केलर्स को डिवाइड किया जाएगा फिर स्टूडेंट्स रिज़ल्ट हमेशा स्केलर नहीं आएगा। कभी कभार स्केलर आ जाएगा, लेकिन कभी कभार सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ एक नंबर आ जाएगा, लेकिन उसके साथ यूनिट नहीं होगा। और ऐसा क्यों है, अगर आप डिफरेंट स्केलर्स की डिवीज़न करते हैं तो फिर तो रिज़ल्ट स्केलर होगा। लेकिन अगर आप सेम स्केलर्स की डिवीज़न कर लेते हैं, मतलब मास को मास पे डिवाइड कर लेते हैं, लेंथ को लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं, स्पीड को स्पीड पे डिवाइड कर देते हैं, एनर्जी को एनर्जी पे डिवाइड कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स फिर तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर तो रिज़ल्ट में नंबर आएगा लेकिन यूनिट नहीं आएगा। तो डिवीज़न ऑफ स्केलर से हमेशा स्केलर नहीं आता, कभी कभार आपके साथ नंबर भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने 4 बातें की हैं, अगर इन 4 बातों को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करें तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि एडिशन इज़ क्लोज्ड इन स्केलर्स। हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज़ क्लोज्ड इन स्केलर्स। हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड इन स्केलर्स। लेकिन हम कहेंगे कि डिवीज़न जो है इज़ नॉट क्लोज्ड इन स्केलर्स, क्योंकि डिवीज़न का रिज़ल्ट हमेशा स्केलर नहीं आता, कभी कभार डिवीज़न का रिज़ल्ट आपके साथ सिंपल एक नंबर भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस बात के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम वेक्टर्स का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।